दोस्तों सोचिए, नीली धुंध, ठंडी चांदनी और एक ऐसी शांति जो किसी भी पल एक भयानक चीख में बदल सकती है। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि एक जबरदस्त रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानी आखिर काम कैसे करती है। ये स्रोत सामग्रियां बिल्कुल किसी 4K क्वालिटी की वायरल इंडियन हॉरर एनिमेशन मूवी जैसी फीलिंग देती हैं, जहां खौफनाक परछाइयां, चमकती आंखें और स्लो सिनेमैटिक कैमरा मूवमेंट्स सीधे हमारे दिमाग से खेलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। शाम के ठीक 7:01 हुए हैं, दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर से एक ऐसी आवाज आती है जो सालों पहले इस दुनिया से जा चुकी है। तो क्या दरवाजा खोला जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और यही वो सवाल है जो हमारी पहली कहानी की नींव रखता है। असल में हॉरर सिर्फ भूत प्रेतों तक सीमित नहीं है। ये हमारी उन भावनाओं और उन सख्त नियमों पर वार करता है जिन्हें तोड़ने का मतलब है सीधे मौत को दावत देना। एक्ट 1, श्रापित इलाके और झूठे रक्षक। यहाँ हम एक ऐसे सुनसान गांव की बात करेंगे जो अजीब और जानलेवा नियमों में जकड़ा हुआ है। और सच कहूं तो सबसे डरावनी बात ये होती है जब वही इंसान एक दानव निकल जाए जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया हो। खैर, खांडवा गांव के नियम वाकई बहुत खौफनाक हैं। शाम के 7 बजते ही गांव में एक घंटा बजता है। उसके बाद चुपचाप अपने घरों के अंदर जाइए, दरवाजे, खिड़कियां और पर्दे बंद कर लीजिए। और ध्यान रहे, पर्दे इसलिए नहीं कि बाहर वाले अंदर ना आ सकें, बल्कि इसलिए ताकि आप गलती से भी उन बाहर घूमने वाले बाशिंदों को न देख लें, क्योंकि 7 बजे के बाद वो आत्माएं किसी को भी उसके अपने सबसे करीबी इंसान की आवाज में पुकार सकती है। सही में सिनेमैटिक हॉरर का ये सस्पेंस बिल्ड करने का क्या बेहतरीन तरीका है। पर देखिए, खौफ हमेशा अंधेरे में नहीं छिपता। अघोरम को ही ले लीजिए। पूरा गांव इस आदमी को अपना सिद्ध पुजारी और रक्षक मानता था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। वो कोई रक्षक नहीं, बल्कि मोलोच नाम के शैतान का उपासक था। गांव को सूखे और महामारी से बचाने का दिखावा करके वो एक पुराने खंडर में मासूम बच्चों की बलि दे रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद अमर हो सके। अब ये सच हकीकत बनकर तब सामने आता है जब गांव से बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगते हैं। सोचिए, स्कूल में सिर्फ 19 बच्चे बचे हैं। एक सरकारी अधिकारी राकेश को इस पर शक होता है। जब वो रात के अंधेरे में उस खंडहर तक पहुंचता है तो उसे उस भयानक मूर्ति के दर्शन होते हैं जिसका सिर बैल जैसा था और पेट में आग की भट्टी जल रही थी। ये पूरा सीन बिल्कुल किसी इंटेंस सस्पेंस से भरी हॉरर एनिमेशन फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लगता है, जहां एक स्लो सिनेमैटिक शॉट हमारी धड़कनें तेज कर देता है। अघोरम की असली नीयत को उसके ये शब्द बिल्कुल साफ कर देते हैं। मैं शैतान का उत्तराधिकारी हूं, बस 7 साल और फिर मैं अमर हो जाऊंगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इंसान का लालच और उसकी खुदगर्जी कभी कभी किसी भी भूत प्रेत से ज्यादा भयानक रूप ले सकती है। जब गांव वालों को यह सच पता चला तो उन्होंने उसे उसी शैतान की आग में धकेल दिया। लेकिन क्या ऐसी बुराई इतनी आसानी से खत्म हो जाती है? शायद नहीं। एक्ट 2, उदासी की गूंज। इस हिस्से में हम ये समझेंगे कि कैसी गहरी उदासी और अकेलेपन को ये पारलौकिक शक्तियां अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं। अब जरा इस दर्द भरे गाने के बोलों को देखिए। प्यार और यादों की ये बारिश सुनने में कितना सुकून देने वाला लगता है ना? लेकिन दरअसल ये उदासी एक ऐसा माहौल तैयार करती है जहां अंधेरे में छुपकर बैठी शक्तियां किसी भी कमजोर इंसान पर आसानी से हावी हो सकती हैं। एक तरह से ये सैड म्यूजिक और इमोशनल टेंशन उनके लिए एक ओपन इनविटेशन बन जाता है। सही मायनों में कहा जाए तो दुख और शोक सबसे बड़ा चारा है। वापस चलते हैं खांडवा गांव की उसी कहानी में। वहां एक छोटा बच्चा देव अपनी मरी हुई मां नंदिनी की आवाज सुनकर दरवाजा खोलने ही वाला था। उस शक्ति को देव की भावनाओं और उसकी मां की कमी का पूरा फायदा उठाना आता था। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे बुरी आत्माएं हमेशा हमारे सबसे कमजोर पलों का ही शिकार करती हैं। पर क्या बचने का कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। इस डार्क सिनेमैटिक दुनिया में बचने के भी अपने प्राचीन नियम होते हैं। अब देखिए, देव के पिता राणा सा उसी रात अपनी पत्नी को खोने के बावजूद कैसे जिंदा बच गए? वो एक पुरानी अबैंडन्ड बस के अंदर छिप गए थे और वो बाशिंदे उस बस के अंदर क्यों नहीं घुस पाए? उसका जवाब है एक रुद्राक्ष। ये पवित्र मन का एक ऐसी दीवार बना देता है जिसे कोई भी श्रापित शक्ति पार नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं।
सच्चा प्यार या फिर एक जानलेवा धोखा। ये अगली कहानी है महाराज विश्वजीत और दमयंती की। घने जंगल में रुका हुआ एक रथ और वहां कुएं पर पानी भरती एक बेहद खूबसूरत आदिवासी महिला। सुनने में किसी फेरी टेल जैसा लगता है, पर असलियत में ये एक बहुत ही भयानक छलावा था। क्योंकि दमयंती कोई आम औरत नहीं, बल्कि 100 साल की एक खौफनाक टायन थी। अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए उसे 11 मुर्दों के खून से नहाना पड़ता था, और महाराज उसके प्यार में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्होंने गांव में अंतिम संस्कार करने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी। जरा इमेजिन कीजिए ये सीन, मुर्दों के खून से स्नान करती एक डायन। इसी घोर पाप की वजह से जन्म हुआ निशिर-मोलो का, यानी वो ताबूत उठाने वाले जो बाद में एक कभी न मिटने वाला श्राप बन गए। एक्ट 3 श्रापित हाईवे। यहाँ से कहानी एकदम बदल जाती है। एक सुनसान सड़क, आधी रात का वक्त और तेज आंधी तूफान के बीच ये चर्चा प्योर सर्वाइवल हॉरर में तब्दील हो जाती है। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। ये मनोज और अनु की उस रात की डरावनी जर्नी को ट्रैक करती है। उन्होंने कोंकण हाईवे पर रात को सफर न करने की हर एक वार्निंग को इग्नोर कर दिया था। शाम 4 बजे उनका ट्रक निकलता है, रात 10 बजे वो लोग एक बिल्कुल सुनसान और अजीब से ढाबे पर रुकते हैं, और आधी रात आते आते वो एक ऐसे सुपरनैचुरल और न खत्म होने वाले लूप में फंस जाते हैं जो बस बार बार खुद को दोहरा रहा था। इस सफर की सबसे डरावनी बात थी वो चेतावनियां जिन्हें उन्होंने अनसुना कर दिया। एक ऐसा ढाबा जहां कोई कस्टमर नहीं था, सड़क पर खून से लथपथ एक आदमी जो अगले ही पल वहां से गायब हो जाता है, एक चुपचाप निकलने वाली रहस्यमयी बारात, और वो पानी की प्याऊ जो रास्ते में बार बार दिख रही थी। ये सब बहुत क्लियर इंडिकेटर्स थे कि उनके पीछे कोई छलावा, यानी एक रूप बदलने वाला भूत बुरी तरह पड़ चुका है। अब यहाँ आके सस्पेंस बिल्कुल अपनी पीक पर होता है। एक बात सोचिए, अगर वो छलावा बाहर सड़क पर था, वो गायब होने वाला आदमी बाहर था, वो भूतिया बारात भी बाहर थी, तो उस बंद ट्रक को अंदर से चला कौन रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई धड़कनें रोक देता है। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा होश उड़ा देने वाला ट्विस्ट। ट्रक के अंदर मचे उस खून खराबे के बाद जब उनकी नज़र शीशे पर पड़ती है, तो उस ड्राइवर की कोई परछाई, कोई अक्स उसमें नहीं दिखता। वो भरोसेमंद ड्राइवर खुद ही वो छलावा था जो पूरे रास्ते अपने शिकार के साथ उसी केबिन में बैठा हुआ था। इन सभी सुपरनैचुरल घटनाओं से एक बात बहुत क्लियरली समझ आती है, सिनेमैटिक हॉरर में बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो छलावा हाईवे पर अपने अगले शिकार का इंतजार करेगा। अघोरम के बेटे ने जमीन से मूर्ति निकालकर उस दानव वाले चक्कर को फिर से शुरू कर दिया है, और वो निशिर-मोलो आज भी रात के घने अंधेरे में अपना ताबूत उठाए घूम रहे हैं। ये नाइटमेयर बस हर बार किसी नए शिकार के लिए खुद को रीसेट कर लेता है। तो इस सब के बाद आखिर में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। असली खौफ आखिर कहाँ है? क्या वो उन भूतों में है जो अंधेरे जंगलों और सुनसान हाईवे पर छिपे हैं, या फिर असली खौफ उस अंधेरे में है जो उन इंसानों के अंदर छिपा है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? एक रक्षक जो कातिल निकल जाए, एक राजा जो डायन का साथ दे, या फिर एक ड्राइवर जो खुद मौत बन जाए? इस सवाल के साथ हम अपना ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। लेकिन हाँ, अगली बार रात के अंधेरे में अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो जरूर याद रखिएगा, हर आवाज भरोसे के लायक नहीं होती।